नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। मिक्स डिक्टेशन है, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। सभी लोग लिखें और पीडीएफ से मिलान करें। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। कोरोना ने मनुष्य को उसकी सीमाएं बता दी है विराम। यह वायरस जहाँ से भी आया है एक जीव है विराम। संसार के सारे जीवों का जन्मदाता परमात्मा है विराम। वही सृजन करता है, वही विनाश कर रहा है विराम। सारी सृष्टि उसी की रची हुई है विराम। सृष्टि पर उसका ही आदेश चलता है और किसी का नहीं विराम। मनुष्य जीवों में सबसे श्रेष्ठ है, किंतु सर्वाधिक अकृतज्ञ भी विराम। उसने सदैव परमात्मा की रची सृष्टि में हस्तक्षेप किया है विराम पैरा। मनुष्य को यह मान लेना चाहिए कि संसार का स्वामी परमात्मा है और पल पल जो घटित हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है विराम। उसकी सृष्टि में हस्तक्षेप मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है विराम। इसे सुधारने और प्रायश्चित करने की आवश्यकता है विराम। यह परमात्मा के निकट आकर ही संभव है विराम। अभी मनुष्य और परमात्मा के मध्य उसके अहंकार के पर्वत खड़े हुए हैं विराम। इन्हें गिराना होगा विराम। निर्विकार और सहज होकर ही मनुष्य परमात्मा की निकटता के योग्य बन सकता है विराम पैरा। आज विश्व की सारी सरकारें अपने अपने लोगों को मास्क पहनने, एक दूसरे से दूरी बनाने और हाथों को स्वच्छ रखने का परामर्श और निर्देश दे रही हैं विराम। यह किसी ने आज तक नहीं कहा कि सभी लोग महामारी से बचने के लिए भले ही मास्क के अंदर से ही परमात्मा से प्रार्थना करें विराम। शारीरिक दूरी भले ही बनाएं, किंतु परमात्मा से मन की निकटता स्थापित करें विराम। हाथों की स्वच्छता के साथ ही अपने मन की कलुषता को भी धोएं विराम। सभी धर्म यह स्वीकार करते हैं कि संसार का पालनहार और तारनहार परमात्मा है, तो अपना अहंकार तोड़कर परमात्मा की शरण में जाना ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है विराम पैरा। क्रिकेट की दुनिया में करिश्माई प्रदर्शन में अमिट छाप छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने जीवन की नई राह को चुनने का निर्णय ले लिया है विराम। मैदान पर अपनी जुदा शैली कुशल नेतृत्वकार के रूप में टीम इंडिया की रिकॉर्ड सफलताओं के सूत्रधार बन संचित की गई कैप्टन कूल की छवि और माइंड गेम खेलते हुए अपनी रणनीति से प्रतिद्वंदियों को नाकों चने चबवाने में माहिर रहे। माही का करियर लीक से हटकर ऐसे ही फैसलों की नज़ीर रहा है विराम। जीवन और खेल के प्रति इसी खास नज़रिए ने धोनी को हर क्षेत्र में सिरमौर बनाया विराम। जीत के जश्न हो या विपरीत हालातों से मुकाबलों की घड़ी, वास्तविकता का दामन थाम कर धरातल पर खड़े रहना उन्हें खूब रास आया विराम। न तो सफलताओं का आवेग और न ही असफलता के स्वाभाविक लम्हे कभी माही को अपने लक्ष्य से डिगा पाए विराम। माही के करियर पर निगाह डालें तो उनके द्वारा उकेरा गया यह सच भी पढ़ने को मिल जाएगा कि जीवन बुलंदियां छूने के बाद सही समय पर भूमिकाओं से निवृत्त होने का भी नाम है विराम पैरा। धोनी ने सही टाइमिंग की बदौलत बल्लेबाजी में तो मैजिक पैदा किया हो, इसी समयबद्धता को सफलता के टूल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मैदान और मैदान के बाहर सभी को चौंकाने वाले मगर अनूठे फैसले लिए।
जिसने उनको विश्व के महान क्रिकेटरों के बीच अलग मुकाम दिलाया है। विराम। अपने करियर में हर मोड़ पर सुनियोजित और सही फैसले लेकर उन्होंने सदैव अलग मिसाल कायम की। विराम। निसंदेह धोनी ने देश के लिए खेलते हुए प्रतिबद्धताओं के उच्च मानदंड कायम किए हैं। विराम। धोनी ने जब खुद उचित समझा तब बिना किसी मोह और लाग लपेट के भारतीय टीम की ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट को नई दिशा देने में अपना किरदार बखूबी निभाया। विराम। कप्तान के तौर पर उनके ऐसे ही कई फैसले थे जिनके कारण उन पर आरोप लगे कि कुछ दिग्गज क्रिकेटरों को समय से पूर्व टीम से बाहर कर दिया गया। विराम। ऐसे आरोपों पर धोनी का कभी प्रत्यक्ष रूप से पक्ष सामने नहीं आया, लेकिन उनके ऐसे निर्णयों का टीम इंडिया के उज्ज्वल भविष्य से गहरा सरोकार रहा। विराम। फिर जब हम इस बात को देखते हैं कि स्वयं उन्होंने अपने को लेकर भी बड़ी निर्दयता से कठोर फैसले लिए और नौजवान एवं प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की राह से खुद को लगातार अलग करते चले गए, तो कौन उन पर पक्षपात का दोष मढ़ सकता है। विराम। पैरा। धोनी ने भारतीय क्रिकेट में जो मुकाम हासिल किए हैं उसे देखते हुए यदि वे तय कर लेते तो उन्हें आगामी T20 वर्ल्ड कप में फिर से हाथ आजमाने से कौन रोक पाता। विराम। मगर आखिरकार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। विराम। उनके करोड़ों प्रशंसक शायद यही कह रहे हैं कि शुक्र है जो IPL है। विराम। इसके जरिए ही सही माही के मैजिक के एक और दौर का दीदार अब भी किया जा सकता है। विराम। पैरा। यदि आपको जीवन में अनुशासन का सही उदाहरण देखना हो तो एक सैनिक से अवश्य मिलें। विराम। उनका अपने देश के लिए पागलपन देखते बनता है। विराम। उनका अनुशासन उन्हें अपने घर परिवार से तो दूर रखता ही है, साथ ही साथ भोजन, नींद और आराम को भी त्यागना पड़ता है। विराम। वाकई यह किसी तपस्या से कम नहीं है। विराम। सैनिक वह इंसान होता है जो पूरे देश को अपना परिवार समझता है और सीमा पर डट कर सब की रक्षा करता है। विराम। वे दिन रात मेहनत करके दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। विराम। उनका जीवन बहुत ही कठिन होता है, फिर भी वे हमारी रक्षा डट कर करते हैं। विराम। हर व्यक्ति अपना एवं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कोई न कोई पेशा अवश्य अपनाता है। ठीक इसी क्रम में कुछ लोग देश की रक्षा करने के कार्य को अपनाते हैं। विराम। यह उनका अपने देश के लिए प्रेम ही तो है कि वे अपने घर वालों को पीछे छोड़ कर देश की सेवा के लिए चले जाते हैं। विराम। एक सैनिक का जीवन बहुत कठिन होता है और वे ऐसी परिस्थितियों में रहकर हमारी रक्षा करते हैं कि हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। विराम। हालांकि सैनिक भी इंसान ही होते हैं, पर वे अपने जीवन में इतने अनुशासित होते हैं कि आम लोगों को एक रोबोट की भांति नज़र आते हैं। विराम। पैरा। अनुशासन बहुत अच्छी चीज़ है, पर आम आदमी अपने दैनिक जीवन में उतना अनुशासन का पालन कर ही नहीं सकता जितना कि एक सैनिक करता है। विराम। उनकी एक छोटी सी भूल से
देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है विराम। शायद यही वजह है उनके इतने अनुशासित रहने की। विराम समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन थी 10 मिनट की। इसमें जो वर्ड है वो है 998 वर्ड टोटल इसमें है। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, मिक्स डिक्टेशन है। तो इसी प्रकार की डिक्टेशन आपको डेली मिलती रहेगी और मिल रही हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी कमेंट हो, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर कर दें, ताकि उसका रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।